नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं अनंत भट्ट। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। कार्यक्रम में आज बात होगी बिहार की, जहां विधानसभा में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आग बबूला हो गए। वो विपक्षी विधायकों के शराबबंदी के सवालों पर भड़क गए और गुस्से में उन्हें खूब खरी खरी सुनाई। नीतीश के तेवर बीजेपी को रास नहीं आए। कार्यक्रम में हमारे आज के 7 सवाल शराबबंदी और उस पर छिड़े सियासी संग्राम पर केंद्रित हैं। नजर डाल लेते हैं हमारे पहले सवाल पर, और सवाल है विधानसभा में विपक्ष पर क्यों भड़के नीतीश कुमार। दरअसल सारण में जहरीली शराब से हुई मौतों पर विपक्षी दलों के कुछ सदस्य सरकार को घेर रहे थे। विपक्षी दलों ने जब शराबबंदी को फेल बताकर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की तो नीतीश तैश में आ गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुस्से का दीदार आज एक बार फिर से हुआ। आज बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार विपक्षी दल के नेताओं पर आग बबूला हो गए। दरअसल नीतीश कुमार से बीजेपी ने कुछ ऐसे सवाल पूछे जिस पर वो अपना आपा खो बैठे। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों के सवाल और हंगामे पर नीतीश कुमार भड़क गए। दरअसल सारण में जहरीली शराब से हुई मौतों पर विपक्षी दल के कुछ सदस्य सरकार को घेर रहे थे। विपक्षी दलों ने जब शराबबंदी को फेल बताया, मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की तो नीतीश हत्थे से उखड़ गए और विपक्ष की ओर इशारा करके गुस्से से बोलने लगे। गुस्से में मुख्यमंत्री की तरफ से तू तड़ाक किए जाने से सदन में और हंगामा बढ़ गया। विपक्षी दल बीजेपी आर पार के मूड में आ गई। मुख्यमंत्री के आचरण से भड़के विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री का बीजेपी विधायकों के साथ अपमानजनक भाषा में बात करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं और पूरी तरह से ये अपने अहंकार स्वार्थ में और अपनी कुर्सी के लिए इतना घबरा चुके हैं कि मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। धमकी देना, रेते करके बात करना, प्रतिपक्ष के नेता के माइक को बंद कर देना और प्रतिपक्ष जो बोले उससे प्रोसीडिंग से निकाल देना, ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के हत्यारे को सदन नहीं चलने देंगे जब तक माफी नहीं मांगेगा। नीतीश कुमार की इस तरह से बीजेपी पर फट पड़ने को बीजेपी के नेता अमर्यादित आचरण बता रहे हैं। कभी नीतीश कुमार के साथ सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश की मेमोरी पावर कम हो गई है और आजकल वो बात बात पर गुस्सा हो रहे हैं। देखिए, अब नीतीश जी का समय चला गया, अब उनकी स्मरण शक्ति भी कम हो गई, बात बात में गुस्से में आ जाते हैं। पिछले 1 साल में 1 दर्जन ऐसी घटनाएं हैं जिसमें उन्होंने आपा खो दिया और तुम ताम पर उतर आते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में, बीजेपी के बारे में तुम ताम शब्द का प्रयोग करते हैं। इधर अपने नेता के गुस्से में आने के बाद जेडीयू इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। पार्टी के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के मुताबिक बीजेपी सदन में बातों को उठाए जाने के बजाय सदन में हंगामे को तरजीह दे रही थी। विमर्श की जगह है, बहस की जगह है और इसमें हंगामा करके और इस तरह से सदन के कार्यक्रम को बाधित करना बिल्कुल गैर संवैधानिक काम है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहें तो जिस विषय पर उनको इच्छा हो नियमानुकूल तरीके से उस पर बहस की गुंजाइश है, बहस में भाग लें। माननीय विधान परिषद के सभापति जी ने कहा भी है कि नियम के अनुकूल कोई प्रस्ताव लाइए, जिस विषय पर बहस करनी हो बहस कीजिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार सदन में अपना आपा खो बैठे हों। इसके पहले भी वो मार्च महीने में बजट सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष पर भड़क गए थे। उस दौरान वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे।
आज विधानसभा में नीतीश कुमार शराबबंदी पर विपक्ष के उठाए सवाल पर भड़के, लेकिन खुद महागठबंधन के सहयोगी आरजेडी के कई विधायक शराबबंदी पर खुलेआम सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में बिहार में शराबबंदी का एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसमें ऊपरी तौर पर तो महागठबंधन के सहयोगी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में इसको लेकर काफी मतभेद है। सुजीत झा, पटना, गुड न्यूज टुडे। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन विरोधी कहते हैं कि राज्य में इसका कोई असर नहीं और शराब की खरीद फरोख्त बदस्तूर जारी है। शराबबंदी के बीच बिहार में जहरीली शराब से मौत के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, जब बिहार में शराबबंदी लागू है तब फिर शराब पीने से मौत कैसे? जहरीली शराब पीने से मौत का नया मामला छपरा से सामने आया है, जहां अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके और बढ़ने की आशंका है। शराबबंदी के बावजूद बिहार में जहरीली शराब का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा। छपरा के मशरक और इस्वापुर में जहरीली शराब पीने से अब तक 18 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को मशरक और इस्वापुर इलाके में देसी शराब की बड़ी खेप पहुंची थी, जिसे 50 से ज्यादा लोगों ने पिया था। शराब पीने के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। आनन फानन में उन्हें अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया। इलाज के दौरान मंगलवार को 14 लोगों ने दम तोड़ दिया और अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 के पार हो गई है। छपरा में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसा लगता है कि छपरा के सदर अस्पताल में एक तरीके से मौत का तांडव जो है वो मचा हुआ है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से हालात यहाँ पर बद से बदतर हो चुके हैं। 18 लोगों की अब तक जो है वो जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि जहरीली शराब पीने से ये मौतें हुई है। सोमवार को जहरीली शराब के सेवन के बाद से ही तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई और एक के बाद एक 18 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। कैसे मौत हुई है इनकी मुकेश? शराब पीने से। छपरा के सदर अस्पताल में अभी लगभग 1 दर्जन लोगों का इलाज किया जा रहा है, जो जहरीली शराब के सेवन की वजह से जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। जहरीली शराब के सेवन के बाद कुछ लोगों की आंखों की रोशनी जाने की बात भी सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए उनके बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया जा रहा है। सर बताइए कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं? अनगिनत की संख्या में, हमको अभी काउंट नहीं बता सकते, बहुत ज्यादा सीरियस है लोग, तो हम बता नहीं सकते। 15-20 से ऊपर ही आए हैं लोग। 20 लोग आए हैं। क्या समस्या क्या है उन लोगों को? अब वो लोग पता नहीं कंप्लेन बता रहे हैं कि कुछ पी लिए थे जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम होते जा रही है। कई लोगों ने आंखों की रोशनी भी गंवा दी है। हाँ, उन्होंने बताया, उसके लिए आंख के डॉक्टर को बुला के हमने दिखवाया है। हाँ, जो सीरियस है, भी नजर आ रही है। जो सीरियस है उनको हम लोग ने रेफर करवा दिया है। जो अभी भी है उनको भी हम लोग फर्स्ट ट्रीटमेंट देने के बाद रेफर की व्यवस्था करा रहे हैं। कितने लोग की मौत हो गई है जानकारी आ रही है? अभी तो फिलहाल 2 से 3 यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। बहरहाल इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय प्रशासन की तरफ से सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। यूपी बिहार सीमा पर हैंड हेल्ड स्कैनर से वाहनों की जांच की जा रही है, तो वहीं ब्रेथ एल्कोहल एनालाइजर से राहगीरों पर नजर रखने का काम किया जा रहा है। तो छपरा में शराब कांड सामने आया है। जहरीली शराब पीने से अब तक जो पूरा मामला सामने आया है, इसमें अब तक 19 लोगों की जो है वो मौत हो गई है और तकरीबन 2 दर्जन से भी ज्यादा अस्पताल में इलाजरत है, लेकिन कईयों की हालत अभी भी बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है और इसलिए इन्हें पटना रेफर किया जा रहा है आगे के इलाज के लिए। छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद बिहार में सियासत भी गर्मा गई। ये लोग सब लोग जान रहे हैं कि जो नई महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में जो बनी है, लगातार अपने कमिटमेंट को लगातार हम लोग पूरा कर रहे हैं मिलकर के। चाहे हम लोग तो हर सवाल का जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन हंगामा करने वाले आप लोग सब लोग जान रहे हैं, वो नहीं चाहते कि जनता की आवाज को सदन में उठाया जाए। देखिए, जो बिहार के अंदर अति पिछड़ा समाज है, जो लवकुश समाज है, जो कुल आबादी का करीब 70% है, वो किसी भी हालत में राष्ट्रीय जनता दल के किसी नेता को मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं कर सकता है।
और 3 बाई इलेक्शन, तीनों बाई इलेक्शन में जो ईबीसी वोट था वो पूरी तरह से बीजेपी की तरफ खिसक चुका है। तो अगर वो बन जाए, जल्दी बन जाए, तो बचा खुचा भी जो ईबीसी वोट वो जल्द से जल्द बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। इससे बेहतर हम लोग के लिए और क्या होगा। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद जहरीली शराब से लोगों की मौत ने राज्य में शराबबंदी की पोल खोल दी है। रोहित कुमार सिंह के साथ आलोक जायसवाल, छपरा, गुड न्यूज टुडे। वैसे बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन ना तो शराब का बिकना कम हुआ है और ना ही शराब का सेवन। शराब का अवैध कारोबार भी राज्य में हो ही रहा है, जिसके चलते शराब आसानी से मिल जाती है। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, बिहार में कितनी कारगर है शराबबंदी? इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुजीत झा। जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, क्योंकि जो शराब माफिया हैं वो लगातार इस काम में लगे हुए हैं, इस धंधे में लगे हुए हैं। और सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार ने पूर्णतः शराबबंदी लागू करने के लिए तमाम कोशिशें की, यहाँ तक कि अपनी पुलिस फोर्स को पूरी तरह से लगा दिया। जल से, थल से, आसमान से, ड्रोन से भी निगरानी की गई। जो तमाम व्यवस्थाएं करनी थी सरकार की तरफ से की गई, लेकिन इसके बावजूद शराबबंदी का जो ये हम कह सकते हैं कि जो कानून है ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। बिहार में शराब की खरीद फरोख्त कानूनन जुर्म है। इसके बावजूद शराब माफिया राज्य में सक्रिय हैं और उन्हीं के कारण शराब की बिक्री भी हो रही है और ये सब कुछ हो रहा है पुलिस की नाक के नीचे। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, क्या बिहार में बेखौफ हो गए हैं शराब माफिया? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। क्या बिहार में बेखौफ हो गए हैं शराब माफिया और क्या उन्हें कानून का रत्ती भर भी खौफ या डर नहीं है? दरअसल इस तरीके के आरोप लग रहे हैं क्योंकि लगातार बिहार में जिस तरीके से शराब कांड हो रहा है और कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि जो शराब माफिया अवैध रूप से जहरीली शराब के निर्माण और बेचने के काम में लगे हुए हैं, उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और अब जो ताजा मामला छपरा में देखने को मिला है, यहां भी कई लोग इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि जिस इलाके में ये घटना घटी है, इशुआपुर और मशरक, वहां आरोप लगा रहे हैं कि धड़ल्ले से पुलिस और प्रशासन की मिली भगत से शराब माफिया अवैध शराब का निर्माण कर रहे हैं और लोग इस शराब का सेवन कर रहे हैं, जिसके वजह से इस तरीके की घटना सामने आ रही है, जैसे कि इस बार छपरा में फिर से देखने को मिली है, जहां पर अब तक 20 लोगों ने जहरीली शराब के कारण अपनी जान गंवा दी है और तकरीबन 2 दर्जन से भी ज्यादा जो लोग हैं वो अपना इलाज करा रहे हैं छपरा में। बिहार की सियासत में शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिस पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। विरोधियों के लिए शराबबंदी नीतीश को घेरने का हथियार है, लेकिन अब तो नीतीश के सहयोगी भी शराबबंदी को लेकर अपनी ही सरकार पर उंगली उठाने लगे हैं। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, शराबबंदी का मुद्दा नीतीश के लिए सियासी मुश्किल बन रहा है क्या? महागठबंधन के नेता ही शराबबंदी की आलोचना कर रहे हैं। आरजेडी के विधायक तो नीतीश की शराबबंदी के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। तो शराबबंदी एक ऐसा मसला है जिस पर सियासत खूब गर्मा रही है और इस बीच लगातार जहरीली शराब के मामले भी सामने आ रहे हैं। 6 साल से शराबबंदी बिहार में लागू है, लेकिन इसका असर कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। आरोप लगते हैं कि पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से अवैध कारोबार जो शराब का है वो फल फूल रहा है और चुनौती दरअसल इसमें कई सामने आती है। पहली चुनौती तो यह है कि जो अगल बगल के राज्य हैं वहां पर उस सीमाई इलाकों के अंदर कैसे इसको कारगर तरीके से लागू किया जाए। एक पहलू यह भी सामने आता है कि लोग बिहार से जाते हैं बगल के राज्य में, वहां से शराब पीकर आ जाते हैं। नेपाल की सीमा भी लगती है, वो लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वहां से शराब पी के आ जाते हैं। दूसरी जो बात शराबबंदी के बाद देखने को मिल रही है कि एक प्रकार से संगठित अपराध अवैध शराब के कारोबार का यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसमें कई स्टेजेस हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक कई लोग इसमें शामिल हैं और ये तक आरोप लग रहे हैं कि मिलीभगत के कारण ये सब कुछ हो रहा है। और जो ताजा मामला छपरा से सामने आया है शराबबंदी जहरीली शराब पीने का, आपको बताएं कि उसमें अब तक मरने वालों की संख्या का जो आंकड़ा है वो 21 तक जा पहुंचा है। बहुत सारे लोगों का इलाज अभी भी सदर के
छपरा के सदर अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार 2015 के विधानसभा चुनाव में ऐलान कर चुके थे कि अगर वो सत्ता में आए तो बिहार में शराबबंदी को लागू कर दिया जाएगा। लिहाजा जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने 2016 में 1 अप्रैल से शराबबंदी को लागू कर दिया। सोचा तो यह था कि बिहार में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद हो जाएगी, लेकिन जो हालात हैं वो उसके उलट इशारा कर रहे हैं। शराबबंदी लागू हुए बिहार में 6 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन इस शराबबंदी का कोई खास फायदा बिहार को देखने को नहीं मिला है। एक तरफ तो अपराध बढ़ रहे हैं, संगठित व्यापार, अवैध शराब का जो है वो बढ़ रहा है, दूसरी तरफ राज्य सरकार को राजस्व का भारी नुकसान भी हो रहा है। अगर शराबबंदी कारगर तरीके से लागू हो पाती तो कम से कम यह कहा जा सकता था कि राज्य में शराब नहीं बिक रही, लेकिन एक तरफ अवैध कारोबार फल फूल रहा है, जहरीली शराब के मामले सामने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ राजस्व का नुकसान, और ये पूरे हालात राज्य की सियासत को लगातार गरमाए हुए हैं। बिहार में शराब बेचना, शराब पीना दोनों जुर्म है, लेकिन बड़ी संख्या में हर दिन इस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बताया कि फरवरी 2021 मार्च 2022 तक 157 लोगों की जहरीली शराब के कारण मौत हो चुकी है। ये वो आंकड़े हैं जो डराते हैं। केवल एक साल में 1 फरवरी 2021 से मार्च 2022 तक बिहार में 157 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। इस दौरान सबसे ज्यादा 17 मौतें गोपालगंज, 16 मौतें नवादा और पश्चिमी चंपारण और में 15 मौतें हुई। सारण में भी 15 मौतें हुई। सारण में 4 महीने पहले भी जहरीली शराब पीने की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई थी और 17 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। तो ये वो तमाम आंकड़े हैं जो डराने वाले हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर इस पर लगाम कसी कैसे जाए। सवाल नीतीश कुमार से पूछे जाते हैं। विधानसभा के अंदर तो वो आग बबूला हो जाते हैं। विरोधी ये कहते हैं कि शराबबंदी फेल है, लेकिन सरकार लगातार शराबबंदी कानून को लेकर अडिग नजर आती है। और जो शराबबंदी से जुड़े मामले हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। 3.5 लाख से ज्यादा केस अदालतों में इस मामले को लेकर है। इस कानून के बाद से 1,12,000 केसेस में ट्रायल शुरू हो चुका है। 1,850 केसेस में सजा भी हुई है। 1,129 लोगों को सजा अब तक इस मामले में मिल चुकी है। तो ये तमाम वो आंकड़े हैं जो शराबबंदी कानून के बाद से बिहार में दो तस्वीरें प्रस्तुत करते हैं। एक तरफ की अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों पर किस तरीके की कानूनी कार्रवाई हो रही है। 2022 में करीब 40 लाख लीटर अवैध शराब का कारोबार हुआ। लगभग आधी मात्रा में विदेशी शराब थी, आधे से ज्यादा मात्रा में देसी शराब थी। तो छपरा में जहरीली शराब से मौत कोई नई बात नहीं है। होना तो यह चाहिए था कि शराबबंदी के बाद ऐसे मामलों पर रोक लग जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। शराबबंदी को 6 साल हो गए हैं, लेकिन जहरीली शराब से मौतें अब भी हो रही हैं। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, शराबबंदी के बाद भी क्यों नहीं लग पा रही अवैध शराब बनाने पर रोक। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। 2016 में जब नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू किया था तो उन्हें आरजेडी का भी इसमें पूरा समर्थन मिला था, लेकिन 6 साल के बाद बिहार में एक बार फिर से जब महागठबंधन की सरकार है तो ऐसा लगता है कि शराबबंदी कानून नीतीश कुमार के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहा है। खासकर क्योंकि अब आरजेडी के ही नेता और विधायक इस कानून को पूरी तरीके से फेल बता रहे हैं। छपरा में जब ये घटना घटी है, जहरीली शराब के सेवन से अब तक 20 लोगों की मौत हो गई है, जो ऐसा के आरोप लग रहे हैं। इस घटना के बाद अब आरजेडी के कई विधायक ने खुले तौर पर मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और शराबबंदी कानून को पूरी तरीके से फेल बताया है। आरजेडी के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने सबसे पहले नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला और शराबबंदी कानून को जमीन पर पूरी तरीके से फेल बताया। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के सोनपुर से विधायक रामानुज ने भी शराबबंदी कानून के लागू किए जाने के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं। बिहार में कागजों पर तो 6 साल पहले ही शराबबंदी लागू हो गई थी, लेकिन असल में शराब का कारोबार नहीं रुका है। उल्टे अब तो यह तक कहा जाने लगा है कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी होने लगी है। ऐसे में एक साथ 2 मोर्चों पर नुकसान हो रहा है। एक तो राजस्व का भारी नुकसान और दूसरे शराब का अवैध कारोबार।
हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, शराबबंदी की सख्ती से लागू ना हो पाने के पीछे वजह क्या है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुजीत झा। जो ईमानदारी होनी चाहिए, खासतौर पर शराबबंदी जैसे कानून को लागू करने के लिए पुलिस की ईमानदारी, उत्पाद विभाग की ईमानदारी और आम जनता में जो अवेयरनेस होना चाहिए, जो जन जागरण होना चाहिए, वो नहीं होने की वजह से हम कह सकते हैं कि शराबबंदी कानून यहां पर पूरी तरह से सफल नहीं है। और इससे भी बड़ी बात क्या है कि शराबबंदी कानून को लागू करने में सरकार के बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। वैसे जब बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी तो 5,000 करोड़ के करीब राजस्व शराब की वजह से बिहार सरकार को मिलता था, लेकिन अब इस शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए 200 करोड़ 400 करोड़ रुपए खर्च सरकार को करना